आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दो कहानी लेकर आए हैं। कहानी सुनने के बाद अगर उस पर अप्लाई करते हैं तो आपके जिंदगी में जरूर परिवर्तन होगा। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य दूसरे गांव में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है जब गर्मी का समय था और कड़ाके की धूप थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी दूसरे गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। कड़ाके की धूप थी और उनके शिष्य बेहाल थे और उन सभी के साथ उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था, जो कि धूप से बिल्कुल बेहाल था और उसके मन में अब सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन वह गौतम बुद्ध से कुछ भी नहीं पूछ पा रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति खेत में काम करते हुए दिखा और आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि क्या हम उस बूढ़े व्यक्ति से आगे आने वाले गांव की दूरी पूछ सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने सहमति जताई। आनंद ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आगे आने वाली गांव की दूरी कितनी है। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस पहुंचने वाले हो, थोड़ी ही दूरी पर है, कुछ समय और लगेगा। व्यक्ति ने बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और बुद्ध भी उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। तभी आनंद के मन में सवाल उठता है कि मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं बोली, फिर इन लोग आपस में देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अब आनंद को यह सवाल परेशान कर रहा था। बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। काफी देर चलने के बाद भी गांव नहीं आता है। धूप बहुत तेज होने की वजह से शिष्य बहुत परेशान थे। आगे एक महात्मा मिलते हैं। आनंद ने पूछा कि महात्मा, आगे आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। महात्मा ने उत्तर दिया कि हाँ, आगे एक गांव है जो कुछ ही दूरी पर है। आनंद ने फिर से पूछा कितनी दूर है। महात्मा ने कहा बस 2-4 किलोमीटर। आनंद ने कहा फिर तो अब पहुंच ही गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है। महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और बुद्ध ने भी महात्मा को देखकर मुस्कुरा दिए। अब एक बार फिर से आनंद के दिमाग में यह सवाल घर कर गया कि आखिर ये लोग एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं। बुद्ध और शिष्य गांव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद भी गांव फिर से नहीं मिलता है। अतः चलते चलते अब एक बूढ़ी औरत मिलती है। शिष्यों ने बूढ़ी औरत से पूछा कि आगे आने वाली गांव अभी कितनी दूर है और अभी कितना समय लगेगा। बूढ़ी औरत बोलती है कि हाँ, गांव अब पहुंच ही गए हो, बस 2-4 कदम की दूरी पर है। बूढ़ी औरत महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराती है और एक बार फिर से बुद्ध ने भी उस बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। सभी शिष्य धूप से बेहाल थे और प्यासे भी थे और गांव मिल नहीं रहा था। प्रिय शिष्य आनंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और गुस्सा कर वहीं पर बैठ जाते हैं और कंधे पर टंगा सामान भी गुस्सा के मारे फेंक देते हैं। गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ। आनंद ने जवाब दिया कि अब मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब आप मेरे सवालों का उत्तर देंगे।
बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? आनंद ने कहा कि वैसे तो आप कहते हैं कि ज्यादा ऊट पटांग सवाल नहीं पूछना चाहिए, जितना वर्जित हो उतना ही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, जिससे मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, पूछो, क्या पूछना है? शिष्य ने कहा कि जितने लोग से गांव की दूरी पूछते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि बस गांव आने ही वाला है, बस थोड़ी दूरी पर है, लेकिन गांव अभी तक नहीं मिला। और दूसरा सवाल जो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, वो ये है कि आप उन लोग को देखकर मुस्कुराते हैं और उन लोग आपको देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? कोई बात भी नहीं होती है, फिर भी आप लोग एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? बुद्ध ने बोला कि वो इसलिए क्योंकि इस गांव में पहले भी मैं आ चुका हूँ और मुझे इस गांव की दूरी पता है कि कितनी दूर पर है। और रही बात कि वो लोग हमें देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि हम उन्हें उपदेश दे चुके हैं कि हमें सफलता के मार्ग पर कैसे चलना है, हिम्मत कैसे बांधना है ताकि कभी भी टूटे ना, और लगातार परिश्रम करते रहना, आलस कभी नहीं करना, नहीं तो हमारा शरीर अस्वस्थ होता ही है। आगे चलकर हमें काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ये सभी प्रवचन हम इन्हें दे चुके हैं, इसलिए ये लोग हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि ये लोग मुझे पहचानते हैं। बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि और भी कोई सवाल है? शिष्य ने कहा, नहीं, अब कोई सवाल नहीं है। बुद्ध ने कहा कि फिर चलो, गांव आने ही वाला है। बुद्ध और शिष्य आगे बढ़ने लगते हैं, गांव मिल जाता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अतः बुद्ध एक बार फिर से गांव में प्रवचन देने लगते हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बुद्ध के कहे अनुसार हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए। और फिर एक समय ऐसा होता है जब मंजिल और सफलता हमें अवश्य मिलती है। कहानी नंबर 2। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चछुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चछुपाल बहुत ही सीधे और शांत किस्म के आदमी थे, किंतु चछुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़े को चछुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन सभी भिक्षुओं ने चछुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने जीवित प्राणियों की हत्या की है। भिक्षु चछुपाल इनकार करते हैं कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों को नहीं मारा, लेकिन भिक्षुओं ने चछुपाल की एक भी नहीं सुनी। वे सभी उनकी निंदा करते रहे। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा, क्या तुमने भिक्षु चछुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चछुपाल ने भी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करनी उचित नहीं है।
भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चछूपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं? भगवान बुद्ध ने चछूपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। लेकिन चिकित्सक पूरे विश्वास के साथ बोला कि नहीं, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। लेकिन औरत इनकार कर रही थी। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चछूपाल ने उस औरत को दूसरी दवा दे दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। महिला कितनी ही रोई पीटी, लेकिन चछूपाल जरा भी नहीं पसीजा। अतः इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में उसे अंधा होना पड़ा। इससे साबित होता है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में देखने को मिलता है और हम इससे परे होते हैं। इसलिए अच्छे काम करने चाहिए और सबके साथ स्नेह पूर्वक रहना चाहिए। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।